विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है फैसला कहानी के आधार पर ईश्वरिया का चरित्र चित्रण। ईश्वरिया फैसला कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। वो बकरियां चराने वाली एक गडरिया पात्रा के रूप में चित्रित हुई है कहानी में। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उसके चरित्र की जो विशेषताएं उभर के सामने आती हैं वो इस प्रकार हैं। और सबसे पहली विशेषता यदि बात करें हम, जो कहानी की शुरुआत में ही उभर के आती है, वो है अल्हड़ युवती। कहानी में ईश्वरिया को एक अल्हड़ युवती के रूप में चित्रित किया गया है। वह एक गडरिये की बहू है, भेड़ बकरी चराने वाली है, और ये उसके इसी अल्हड़ व्यवहार का ही नतीजा है कि वो अपने ब्याह के कुछ समय पश्चात ही गांव के सभी घरों को जानने पहचानने लग जाती है। एक जगह बसुमती स्वयं कहती हैं कि बड़ी चौचिती नज़र है उसकी। ईश्वरिया के बारे में लिख रही है। कहता है कि जब तक मैंने घूंघट उलट कर गाँव के रुख पेड़ों, घरों मसानों, गली मोहल्लों को देखा ही था, तब तक उसने हर देहरी द्वार की पहचान कर ली, हर आदमी को नाप तोल लिया था। आगे लिखते हैं कि शर्माना सकुचाना नहीं है ना इसके स्वभाव में। यानी कि अपनी अल्हड़ता के कारण ही वो बहुत कम समय में ही गांव के लगभग हर व्यक्ति के बारे में, हर गली के बारे में, हर घर के बारे में जान चुकी है। दूसरी विशेषता की यदि हम बात करें तो हम कहानी में देखते हैं कि वो एक अनपढ़ पात्र है। कहानी में ईश्वरिया को एक अनपढ़ पात्र के रूप में दर्शाया गया है। वो एक गडरिया जाति से संबंध रखती है और भेड़ बकरियां चराने का काम करती है। और इस बात का पता हमें ये चलता है कि जब वो अपने पति उसकी पिटाई करता है तो वो उसके विरुद्ध शिकायत लीलो के लड़के से लिखवाती है। स्वयं ने लिख के और लीलो के लड़के से लिखवाती है। और वो कहती है, सलीगा ने हमारे हाथ पैर तोड़े, हमने लीलो के लड़के से तुरंत कागज लिखवाया, सरकार दरबार हमारी गुहार सुने। तो ये जो पंक्तियां हैं ये स्पष्ट करती हैं कि वो एक अनपढ़ पात्र है, पढ़ना लिखना नहीं जानती है वो। उसके बाद अगली जो विशेषता की यदि हम बात करते हैं तो वो है आडंबरों से मुक्त। हाँ, हालांकि कहानी में ये जो ईश्वरिया है ये अनपढ़ पात्र के रूप में चित्रित हुई है, लेकिन ये निश्चल और आडंबरों से मुक्त है। भेदभाव और आडंबरों से ये सर्वदा मुक्त हमें दिखाई देती है। और जो बसुमती है वो स्वयं उसके बारे में, इन आडंबरों के खिलाफ जब उसके व्यवहार को देख के वह बसुमती स्वयं कहती है कि बड़े गांव के बड़े बुजुर्गों के नाम इस तरह लेती है जैसे वह उनकी पुरखिन हो। ऊंच नीच और रिश्ते नाते, जात कुजात के आडंबरों से सर्वथा मुक्त बसुमती स्वयं बताती है उसके बारे में। तो इस तरह से आडंबरों से मुक्त जो इनकी जो चरित्र की विशेषताएं हैं वो भी उभर के आती हैं। उसके बाद बात करें कि स्त्री पुरुष समानता की पक्षधर। कहानी में पात्रा जो है ईश्वरिया, उसको स्त्री पुरुष समानता की पक्षधर के रूप में चित्रित किया गया है। वह हमेशा स्त्री और पुरुषों के समान व्यवहार की हिमायती रही है। जब वसुमती प्रधान बन जाती है तो वो बहुत खुश होती है और वो सोचती है कि अब नारी सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाएंगे, गांव में जो है वो विकास के कार्य होंगे। और बसुमती में इतनी क्षमता है कि वो सोच समझ के फैसला करेगी और हमेशा गांव का हित करेगी, गांव का विकास करेगी। और जब वो ग्राम प्रधान बनती है तो वो स्वयं कहती हैं, पुरुषों को चैलेंज करने हुए पथनवारा में जो बाकी की औरतें उनसे कहते हैं कि सब जनी सुन लो कान खोल के। कहती है कि बराबरी का जमाना आ गया है। अब ठठरी बंधे मर्द मारे कुट्टी करें,
मायके न भेजें, पीहर से पैसे मंगवाए, और कहती है, क्या कहते हैं कि दाइजे के पीछे सताएं, तो बैन सूदी चली आना बसुमती के ढिंग, ढिंग यानी कि पास। तो वो कहती है कि जिस प्रकार जो पुरुषों के वर्चस्व के नीचे नारी दबी है, अब जमाना बदल गया है। अब ग्राम प्रधान पुरुष के बजाय हमारी जो सखी हैं बसुमती वो बन गई हैं। तो इस प्रकार जो भी जिस भी औरत का पति उसकी पिटाई करे, उसके साथ जो है दुर्व्यवहार करे, मारा कुटी करे, तो बसुमती के पास चले आओ। तो इस तरह हम देखते हैं कि कहानी में वो जो है स्त्री पुरुष समानता की हिमायती के रूप में उसको चित्रित किया गया है। एक और उसकी विशेषता हमारे सामने उभर के आती है और वो है न्यायप्रिय। कहानी में ईश्वरिया को न्यायप्रिय पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। वो स्वयं चाहती है कि उस वृद्धा की जो लड़की है हरदेई, उसको उसके पति के साथ भेज दिया जाए, उसके साथ न्याय किया जाए। और जब स्वयं वसुमती उस फैसले को दे के आती है, पंचायत के चबूतरे पे जाके स्वयं वो फैसला सुनाती है कि जो ये हरदेई है इसको इसके पति के साथ भेज दिया जाए। जब ये फैसला वो सुनती है तो ईश्वरिया बड़ी खुश होती है। उसकी जो अंदर की जो भावना है वो शांत हो जाती है, वो अंदर तक, यूँ कहें कि अंदर तक खुश हो जाती है। लेकिन जब ये बात बसुमती के पति जो रणवीर को जब पता चलती है, तो वो बड़े षड्यंत्रकारी ढंग से उस फैसले को उलट देता है और हरदेई जो है वो आत्महत्या कर लेती है। ये बात सुन के ईश्वरिया को बड़ी ठेस पहुंचती है, वो अंदर से टूट जाती है और वो अपना गुस्सा जाहिर करती हुई बसुमती से कहती है, अच्छा होता बसुमती हम काठ की लाठिया को वोट दे आते, निर्जीव लकड़ी को। कहती है कि उठाए तो उठती, दुश्मन पर वार तो करती, अति चालों के विरोध में पड़ती। और उसे बसुमती से कहती है, पर रणबीर की दुल्हन तुम तो बड़े घर की बहू ही रही। यानी कि इस फैसले को सुन के वो बड़ी दुखी होती है। तो ये जो बातें हैं ये हमें उनके चरित्र के बारे में बताते हैं कि भाई ये जो पात्र थी ईश्वरिया, ये काफ़ी न्यायप्रिय पात्र थी। तो इस तरह से ये था भाई ईश्वरिया का चरित्र चित्रण। धन्यवाद।